इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाय भारत का नेशनल ड्रिंक बन गया है। कई इंडियंस के लिए दिन की शुरुआत घर पर एक कप मसाला चाय के साथ हो। इसके अलावा भी ऑफिस जाने वाले लोग अगर घर से चाय पीकर नहीं जाते हैं तो ऑफिस जाने के बाद उन्हें चाय की ज़रूरत पड़ती है। जैसे शराब पूरे वर्ल्ड में फेमस है, वैसे ही भारत में जहाँ पर 140 करोड़ लोग रहते हैं, चाय यहाँ का फेमस ड्रिंक बन गया है। भारत में चाय को लेकर लोगों में एक जुनून सा रहता है। सिर्फ नाम सुनते ही चाय की तलब लग जाती है। भारत में अगर आप किसी के घर जाते हैं और अगर आपको चाय नहीं मिलती है तो लोग उसे डिसरिस्पेक्ट मानते हैं। आपको लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे कि उसके घर गया था और उसने चाय के लिए नहीं पूछा। पुराने समय में चाय के लिए रकम के तौर पर लोगों को अफीम दी जाती थी और अंग्रेजों ने जब चाय को उगाया और भारतीयों को पीने के लिए कहा तो स्टार्टिंग में सबने पीने से इनकार कर दिया। पहले लोग गांव में अपने छोटे छोटे बच्चों को चाय नहीं पीने देते थे। वे बच्चों को डराते थे ये बोलकर कि चाय पीने से कलेजा जलता है। लेकिन अभी के समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो चाय पीने का मामला है अभी के समय में बिल्कुल क्रांतिकारी हो चुका है। जब भी आप बाहर किसी हिल स्टेशन या पहाड़ों पर घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको चाय की टपरी या मैगी की एक छोटी सी दुकान जरूर देखने को मिलती है। इंडिया में 72% से भी ज़्यादा लोग चाय पीते हैं और इनकी दिन की शुरुआत एक कप मसाला चाय के साथ होती है। यहाँ पर आपको हर गली में, हर चौराहे पर एक चाय की टपरी तो जरूर देखने को मिलेगी। अब बहुत सारे स्टार्टअप्स खुल रहे हैं जिनके नाम डिफरेंट है। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी अपने आप को चाय वाला बोलकर युवाओं में जोश भर रहे हैं। अब जरा इन लोगों को देखिए, ये कुछ क्रांतिकारी लोग हैं जिन्होंने भारत में चाय को क्रांतिकारी बना दिए हैं। MBA चाय वाला, पटना का बेवफा चाय वाला, पटना में रैपर चाय वाला, भोजपुर में IITian चाय वाला, पटना की ग्रेजुएट चाय वाली, डॉली चाय वाला, अहमदाबाद में इंजीनियर ने चाय वाला, और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अलग अंदाज में लोगों को चाय पिलाते हैं और इनकी दुकानों के सामने भीड़ जमा रहती है। अब 70 साल पहले चलते हैं और भारत में चाय के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में चाय इतना पॉपुलर कैसे हो गया। एक वक्त था जब लोग चाय पीने से इनकार कर रहे थे। अचानक इंडिया में ऐसा क्या हुआ जो चाय इतना पॉपुलर हो गया। भारत में चाय की पॉपुलैरिटी रिसेंट हुई है लगभग 50-60 साल पहले। इससे पहले कई भारतीयों ने तो चाय का स्वाद तक नहीं चखा था, मसाला चाय तो दूर की बात है। उस समय ईस्टर्न स्टेट आसाम में चाय जंगलों में उगा करती थी। 12वीं सेंचुरी की शुरुआत में सिंगफो लोग और बहुत सारे लोग चाय को अपने हेल्थ बेनिफिट और कैफीन के लिए यूज किया करते थे। इस चाय को पीने के लिए वे अक्सर चाय की सूखी हुई और भुनी हुई पत्तियों को एक बैम्बू पैक करके रखते थे, क्योंकि उस समय लोगों के चाय पीने का वही तरीका था। 16वीं सदी के अंत में गुजराती शहर सूरत में लोग पेट दर्द और सिर दर्द के लिए चाइना से इम्पोर्ट किए हुए चाय को पीते थे। और उसी समय सूरत की यात्रा कर रहा है कि इंग्लिश यात्री जॉन ऑविंगटन, जिसने देखा कि इंडिया में जितने भी ट्रेडर्स थे या यहाँ के जितने भी लोग थे वे चाय को शुगर और हॉट स्पाइस मसाले के साथ पी रहे थे और उस चाय को थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए उसमें नींबू का इस्तेमाल कर रहे थे। ब्रिटिश और चाइना के बीच वॉर होने के कारण इंडिया में टी प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। 1830 के दशक तक ब्रिटेन पर ईयर 40 मिलियन चाय की खपत कर रहा था और जब चाइना ने ब्रिटिशों के साथ चाय का व्यापार अचानक से बंद कर दिया तो उसमें ब्रिटिश और चाइना के बीच जो रिलेशनशिप था वो एक युद्ध में कन्वर्ट हो गया। तब उनको इंडिया में आसाम के बारे में पता चला और उनको लगा कि इंडिया में आसामिया जो होते हैं वो चाय की खेती करते हैं। अंग्रेजों ने चाय की खेती करने के लिए इंडिया में अपने लोगों को भेजा, जंगलों को साफ कराया ताकि चाय की खेती और जोरों शोरों से हो सके। 1830 के दशक में इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने टी प्रोडक्शन एस्टैब्लिश किया और जब देखा कि चाय का डिमांड और तेजी से बढ़ रहा है, उसमें बहुत सारे आसामिया लोग ऐसे भी थे जिनको टी प्लांटेशन पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उन्होंने टी प्लांटेशन के लिए जंगलों को साफ करने से मना कर दिया और संप्रभुता बनाने के लिए आसामिया लोगों ने इंडिया में बागान मालिकों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। उनके तथा उनकी फैमिली के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए। टी प्रोडक्शन के विवाद के बावजूद 1900 के दशक की शुरुआत में भारतीयों में चाय पीने की संस्कृति में बदलाव आने शुरू हो गए। भारतीयों ने अपने चाय पीने के तरीके को बदल दिया। शुरुआती एडवर्टीजमेंट में ये बताया गया कि चाय कैसे बनाई जाती है, चाय के पीने का तरीका क्या है, लेकिन यहाँ के लोगों ने चाय बनाने के अपने तरीकों को बहुत जल्दी डेवलप कर लिया, अपने तरीके से चाय बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने चाय की पत्तियों को पानी या दूध में उबालने की बजाय उन्होंने सीधे उबले हुए पानी या उबले हुए दूध में चाय की पत्तियों को डुबोना शुरू कर दिया। उस समय बाकी के देशों में चाय को अधिक टेस्टी बनाने के लिए पीसी हुई चाय की पत्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन भारतीयों ने चाय को अधिक टेस्टी बनाने के लिए
दूध और चीनी मिलाने वाले ब्रिटिश रूल को फॉलो किया। 1920 से लेकर 1930 के दशक में बड़े बड़े शहरों में चाय की दुकानें खुलने लगी। मुंबई और दिल्ली में पारसियों यानी ईरान से आए हुए पारसी प्रवासी जो कि चाय बनाने में निपुण थे, उन्होंने अपना रेस्टोरेंट बनाया और कस्टमर्स को भर भर के चाय पिलाते थे। 1930 में चाय के एडवर्टीजमेंट को बहुत तेजी से फैलाया गया ताकि देश के हर कोने में लोग चाय पीना शुरू कर दें। और उस समय इंटरनेट नहीं था, तो एडवर्टीजमेंट करने के लिए एक ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन हुआ करता था जो कि शहर शहर गांव गांव जाकर लोगों को चाय बनाकर दिखाता था और चाय बनाने के सारे प्रोसेस को उनके सामने करके दिखाता था। और 1947 में जैसे ही भारत आजाद हुआ, उस समय चाय की पॉपुलैरिटी पर बहुत बुरा असर पड़ा। महात्मा गांधी ने भारतीयों से यह आग्रह किया कि ब्रिटिशों के दिए हुए कोई भी वस्तुओं का इस्तेमाल ना किया जाए, जिसकी वजह से बहुत सारे टी वर्कर्स ने हड़ताल कर दिया और टी प्लांटेशन को छोड़कर चले गए। और फिर महात्मा गांधी ने चाय के प्रमोटर्स को ये चेतावनी दी कि वे चाय का एडवर्टीजमेंट बंद कर दें। इन सभी आलोचनाओं के बाद भी एडवर्टाइजर्स ने चाय का एडवर्टीजमेंट बंद नहीं किया। उन्होंने किसी न किसी रूप से चाय का प्रचार प्रसार किया। और 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो टी मार्केटर्स ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि टी भारतीयों के लिए एक यूनिफाइंग फोर्स का काम करेगा ताकि देश के हर कोने में लोग चाय पीना शुरू कर दें। 1947 के बाद ब्रिटिशों ने अपने टी प्लांटेशन को धीरे धीरे भारतीयों को बेचने शुरू कर दिए, जबकि भारत विदेशों में चाय भेजता रहा। समय के साथ साथ भारत में लोकल मार्केटों में भी चाय की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और आज़ादी के बाद भारतीयों ने धीरे धीरे अपने टेक्नोलॉजी को बेहतर किया और इस टेक्नोलॉजी की वजह से भारतीयों के लिए चाय पीना बिल्कुल आसान हो गया। वो दुनिया भर में फैल गई क्योंकि भारतीयों ने विदेश में रहने वाले लोगों को मसाला चाय के बारे में बताया बल्कि उन्हें मसाला चाय बनाने के सारे प्रोसेस बताए। और दशकों वेट करने के बाद भारत में चाय बनाने की जो शैली थी और 1990 के दशक में स्टारबक्स जैसी कंपनियों ने पूरी दुनिया पर राज किया।